बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर इम्तियाज शाद। 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज बड़े अरसे बाद बोले और इस अंदाज से बोले कि पूरे पाकिस्तान ने उनके अल्फाज सुनते ही सर पकड़ लिया कि मियाँ साहब क्या कहना चाह रहे हैं। मियाँ साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान का इस वक्त कचूमर निकल चुका है और पाकिस्तान के अंदर बिजली के जो बिल्स हैं वो कोई भी शख्स अदा करने के लिए ना तो तैयार है ज़हनी तौर पर और ना ही माशी तौर पर। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो चुकी है और गुज़श्ता चंद सालों से उसका सत्यानाश नहीं बल्कि सवा सत्यानाश हो चुका है। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कौन बताए कि गुज़श्ता 3 साल से इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा हैं और मरियम नवाज साहबा उनकी बेटी हैं जबकि शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं। उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है और इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में इसमें गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई नामुमकिन हो चुका है। जबकि नवाज शरीफ साहब ये भी बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF से निकाल लिया गया था 17 और 18 में, उसके बाद जिसको लाया गया उसने दोबारा से फिर IMF के अंदर धकेल दिया और पाकिस्तान के हालात उसने बदतर कर दिए। मियाँ साहब का जो असल में सीढ़ी है वो फंस चुकी है और वो एक ही जगह पर वो अटके हुए हैं, वो 17-18 से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अक़वाम आलम के साथ हमारे ताल्लुकात उस लेवल पर रह ही नहीं हैं जो कि ममालिक के हुआ करते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, इक़्तिसादी कैफियत है, वो इस हद तक गिर चुकी है कि हमसे अफ़गानिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ नहीं आ रही है, वो बार बार एक ही शख्स पर तनकीद कर रहे हैं और आज के अपने इस बयान में उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अदलिया हमारी क्या कर रही है। इस इंसाफ को कौन मानेगा कि सड़क पर चलते हुए एक शख्स को बुलाकर कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देते हैं। उनकी नज़र में इमरान खान सड़क पर चलता हुआ एक शख्स है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि इमरान खान गुज़श्ता 1 साल से अडियाला जेल में कैद हैं और उनकी पूरी पार्टी जो मेन क़ियादत है वो जेल के अंदर बंद है और पार्टी तितर बितर हुई है। उसके बावजूद आप उन्हें सड़क पर राह चलते हुए अफराद का लक़ब दे रहे हैं। बहरहाल ये नवाज शरीफ साहब का एक सवाबदीदी हक है, वो ये कह सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं कह सकते कि अदालतें राह चलते लोगों को बुलाकर इंसाफ दे रही हैं। अदालत ने कानून और इंसाफ के मुताबिक चलना होता है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब जब आपके ऊपर केसेस बने थे, आपको याद हो कि आपके ऊपर सिर्फ केसेस ही नहीं बने, आपको सजाएं भी हुई थी। उन चीज़ों को निकालने वाली, उन मसाइल से आपको बाहर लाकर इस हाल में बिठाने वाली भी ये अदलिया ही थी जिसने आपको आइन और कानून के अंदर रहकर इंसाफ फराहम किया था। बिल्कुल उसी आइन और कानून के अंदर रहकर वो आज मौजूदा हालात में जो आपकी नज़र में अपोजिशन है या राह चलते लोग हैं उनको भी वो इंसाफ फराहम कर रही है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कल आपके लिए वो सही इंसाफ कर रहे थे, आज जो है वो आपके मुखालिफ को इंसाफ दे रहे हैं, तो वो ठीक इंसाफ नहीं दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कभी ये नहीं मीटिंग्स लेते, इस पे बात नहीं करते कि मसाइल का हल क्या है। नवाज शरीफ साहब ने आज तक मसाइल का हल बयान ही नहीं किया। वो एक ही बात करते हैं कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जब मेरा दौरे हुकूमत उस वक्त यहाँ पर तरक्की हो रही थी। यानी आज की हुकूमत को वो अपनी हुकूमत मानते ही नहीं है, वो ऑन ही नहीं करते हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहबा जो कि मुकम्मल उनकी डायरेक्शन के साथ हुक्मरानी कर रही हैं और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को नवाज शरीफ साहब खुद भी लॉन्च भी कर चुके हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं। हालांकि मरियम नवाज साहबा तो सिर्फ CM है, उसके पीछे पूरी जो टीम काम कर रही है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ही टीम है जो मरियम नवाज साहबा को ट्रेंड भी कर रही है और उन्हें मौके भी फराहम कर रही है। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नहीं, मुल्क ठीक नहीं चल रहा। तो मियाँ साहब, जब आपके होते हुए मुल्क ठीक नहीं चल रहा तो फिर क्या तवक्को
की जा सकती है कि कल को आप चौथी बार भी वजीर आज़म बन जाएंगे तो क्या आप मुल्क को ठीक कर लेंगे? मुल्क इस वक्त नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या इमरान खान का मरूने मिन्नत नहीं रहा। मुल्क एक खाई में गिर चुका है। आप कह रहे हैं कि खाई की तरफ ले जा रहे हैं, मेरी नजर के मुताबिक मुल्क एक इंतहाई गहरी खाई के अंदर गिर चुका है और उसको अगर हम निकालना चाहते हैं उस खाई से तो फिर आप लोगों को कम से कम एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, जिसके लिए मियां साहब आप शायद तैयार ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आप भी जिद और हट दर्मी के एक पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं, जबकि आपका मद्दे मुकाबल फरीक जिसे इमरान खान कहा जाता है वो भी उससे बुलंद दर्जे के जिद्दी पहाड़ के ऊपर वो भी खड़ा है। आप दोनों की जिद और अना की वजह से पूरी कौम पिस रही है। अगर आप लोग एक दूसरे को माफ करने की रवश पैदा कर लें, एक दूसरे को माफ करने की आदत डाल लें, तो ये कौम इस मुश्किल से भी निकल सकती है। अगर आप एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं होते हैं और साबका गलतियों को एक दूसरे की माफ नहीं करते हैं तो ये मुल्क सिर्फ आप दोनों लोगों की जिद और अना की भीट चढ़ जाएगा और ये उस खतरे की तरफ चल जाएगा जिससे वापस लाना फिर से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की आवाम आप लोगों के इन खाली नारों से अब मुतमिन होने वाली नहीं है, उन्हें अमली तौर पर कुछ करके देना पड़ेगा। आपने बिजली के बिल्स की बात की है एक तरफ, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा सोलर पैनल्स फराम करने जा रही हैं अवाम को। आपको मालूम है कि अवाम की कैफियत क्या है? अवाम को हमने किस हाल में डाल दिया है। एक शख्स जिसका 2 कमरे का मकान है उसको इतने इतने बिल्स आ रहे हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मियां साहब इसका हल सोलर पैनल्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप सोलर पैनल्स के तकसीम कारी करेंगे फिर आप उसके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि IMF की मर्जी के बगैर आप एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं और ये सारे झंझट जो हैं ये आप सब लोगों की मेहरबानियों की वजह से मुल्क आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। जिन लोगों को आप सपोर्ट करते रहे हैं या वो कुव्वतें जिनके कंधों पर बैठकर आप सब लोग हक की हुक्मरानी अदा करते रहे हैं, बशमूल इमरान खान, बशमूल नवाज शरीफ साहब, उन लोगों से जब तक आप छुटकारा हासिल नहीं करते हैं और अपनी अवामी राय को अपनी मर्जी से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ट्रांसलेट नहीं करते हैं उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और उसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। आप कुर्बानी भी अपनी मर्जी और मंशा की देते हैं, कुर्बानी भी वो नहीं देते हैं जो मुल्क को दरकार है। मुल्क को इस वक्त जिस कुर्बानी की ज़रूरत है वो आप लोगों की सुलह जोई है, आपस में अच्छी ताल्लुकदारी है, बेहतरीन पार्लिमान का चलना है। ये वो तमाम चीजें जहां पे अवामी हकूक की बात होगी। अगर आप इस तरफ बढ़ते हैं तो मुल्क आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज ये मुल्क जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। अब आपके पास वक्त नहीं है, हालांकि आप सीजन्ड सियासतदान हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप समझते हैं कि मुल्क को आगे किस तरह बढ़ाना है और असल खराबी कौन है। आज आप उस खराबी का नाम नहीं ले रहे हैं। एक वक्त था कि आप उस खराबी का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लिया करते थे और अब कहा करते थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी चलती हुकूमत को चलता किया है, जिसमें बाजवा साहब को आप सरफरिस्त रखा करते थे। आज इमरान खान उनके नाम ले रहा है, आज आप उनके नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कल एक वक्त आना है कि मियां साहब आपने फिर उन्हीं के नाम रिपीट करने हैं और फिर इस वक्त इमरान खान जो है वो उनके नाम नहीं ले रहा होना। जब तक आप इन ताकतों के नाम लेने को एक राज समझेंगे और मुल्क के साथ गद्दारी तस्वर करेंगे और अपनी ताकत के लिए आप इनको ताकतवर बनाना शुरू कर देंगे, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ने वाला। आपको सच बोलना पड़ेगा और पूरा सच बोलना पड़ेगा और पूरा सच ये है कि आप तमाम सियासतदानों को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती आई है और अपने मकासद के लिए वो आज भी कर रही है और कल भी करेगी। जब तक आप इस्तेमाल होना नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक आपका इज्जत वकार बहाल ही नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। आपने अगर अपनी इज्जत और वकार को बहाल करना है, वोट की इज्जत का बयानिया अपना जिंदा करना है और इस मुल्क का हकीकी कायद बनना है तो फिर इस कौम की आवाज बनना पड़ेगा, वरना ये लॉलीपॉप से ये कौम आप पर यकीन करने वाली नहीं है। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाजत दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।